हाँ चलिए, अटेंशन प्लीज। मालूम नहीं था, अभी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे बीच दो कैंडिडेट हैं, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और पहले कल ही आप लोगों को टॉपिक मिल चुका था कि कल जो है किन चीज़ों की तैयारी करके आनी है और किस चीज़ पे आपको डिबेट करना है। तो कल का ये टॉपिक था कि जॉब वर्सेस बिजनेस, दोनों में बेस्ट कौन सा है। आप लोगों को ही इसका जो है सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, आप ही लोगों को बताना है कि कौन बेस्ट है। और जब आप डिबेट करें तो थोड़ा सा उसमें एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा कि जब आप बोलें तो जब आप अपना पक्ष रखें तो आपको कहना है कि मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ठीक है ना। हालांकि अब जैसे बोले वो भी ठीक है, लेकिन पिछली क्लास में हमने देखा कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है, तो उसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आप अपना पक्ष रख रहे हैं, ना कि उसको एकदम अप्लाई कर रहे हैं। पक्ष रख रहे हैं मतलब कि मेरा मानना है ये कि ऐसा ठीक है, गवर्नमेंट जॉब ठीक है या प्राइवेट जॉब ठीक है, लास्ट में आपको जरूर बोलना है, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, डिबेट जब खत्म हो जाएगा, वैसे तो खत्म हम ही करते हैं, तो आपको थैंक यू बोलना है एक दूसरे को, ठीक है ना। थैंक यू बोल करके ही जाना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका जो हल्का सा मन में जो गुस्सा आ जाता है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं और इस तरह का मोमेंट बनाना पड़ता है ना। और ये चीज़ आप अपने लाइफ में भी इस चीज़ को फॉलो करेंगे। जब आप किसी से किसी टॉपिक पे बहस कर रहे हो, यानी कि एक तरह से डिबेट कर रहे हो, सीरियस मैटर ही हो, वहाँ पे कोई डेमो नहीं चलेगा, तो वहाँ पर भी आपको अपनी जो है वो ध्यान में रखना है कि हम पढ़े लिखे हैं, हमको अपना लिमिट नहीं क्रॉस करना है। सामने वाला चाहे कितना भी कुछ कहे, मुझे अपना लिमिट नहीं क्रॉस करना है ना। मतलब जो है अभद्र भाषा का यूज नहीं करना है, इतना समझिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे बीच एक है कृष्ण नंदन और एक है मुबारक, सॉरी दिलदार है। इन दोनों से हम लोग जानेंगे अभी कि गवर्नमेंट जॉब जॉब वर्सेस बिजनेस, इन दोनों का पहले टॉपिक क्या है और इन दोनों का क्या राय विचार है, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग डिसाइड खुद से करेंगे या मुझे देना पड़ेगा? मालूम नहीं था, वो मालूम नहीं था तो अब मालूम हो जाएगा आपको अभी, क्योंकि आप अरे अपने मन से बोलना है, सब जरूरी थोड़ी है कि उसको पढ़ के आना, पढ़ने का चीज थोड़ी है ये। आपके हिसाब से जॉब अच्छा है कि बिजनेस अच्छा है, उस पर बोलना है। और आपका क्या टॉपिक रहेगा? जॉब। इसका टॉपिक ये है कि इसको जॉब अच्छा है, और तो अब आपको लेना पड़ेगा कि बिजनेस अच्छा है, क्योंकि कोई पहले डिसाइड कर लेगा तो फिर आपको तो करना ही पड़ेगा। तो कृष्ण नंदन जो है डिसाइड कर लिया है कि जॉब अच्छा है, तो हम इसी से पहले जानने का प्रयास करते हैं। पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे पहली बार आए हैं, ठीक है ना। तो जो लोग आपको यूट्यूब पर देख रहे हैं या जो लोग आपसे मिल रहे हैं यहाँ पे, वो तो जाने आपके बारे में पहले। आप दोनों पहले एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाइए। Hello, my name is Krishna Nandan Kumar. Hello, my name is MD Dildar. आपके हिसाब से मतलब जॉब अच्छा है, बेस्ट है, तो कैसे है, जरा इसके बारे में बताइए। मेरे हिसाब से जॉब अच्छा है, क्योंकि इसमें 8 घंटा काम करने का होता है। इनके हिसाब से जॉब अच्छा है क्योंकि इनको 8 घंटा ही काम करना होता है। अब बताइए। मेरे हिसाब से बिजनेस अच्छा है, अरे इनके आँख में देख के बात करना है। मेरे हिसाब से इसमें बिजनेस अच्छा है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत आता है। और मतलब आपके हिसाब से बिजनेस अच्छा इसलिए है क्योंकि पैसा बहुत आता है। ठीक, आपके हिसाब से बोलिए। मेरे हिसाब से अच्छा है यही कि आप सैलरी भी ज़्यादा रहता है। उस सैलरी पे जा रहा है। आप बताइए। याद नहीं, अगला फिर में आएंगे सर। तुम कब आओगे? तुम तो कभी नहीं आते। सर परसों सच में चलाएंगे, कभी नहीं आते। अगला दिन तैयारी कर जाएंगे। बोलो ना, इसमें बोलो ना, कितना अच्छा तो बोल रहा है। इस कौन सा तैयारी कर गया है ये भी तो तुम ही कराइए। करना क्या है, बात ही तो करना है, जैसे दोस्तों में बात करते हैं, किसी बात को लेकर के होता है ना बहस। सर मालूम नहीं था, अगला दिन तैयारी कर। क्लैपिंग कर दीजिए भाई दोनों के लिए। एक्सक्यूज लेकर के आएंगे तो ठीक है। हाँ, अब जो है श्याम और रवि किशन, आइए। रवि किशन गाना गाने वाला रवि किशन नहीं है, ये रवि किशन जो है अपने क्लासमेट है आप लोगों का, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमारे बीच नेक्स्ट कैंडिडेट आ चुके हैं, एक है श्याम और एक है रवि किशन। अब इन दोनों से हम लोग जानेंगे कि जॉब वर्सेस बिजनेस, कौन सा टॉपिक है आपका? जॉब आपका बिजनेस। तो अगर जॉब है तो जॉब कैसे अच्छा, जरा इसके बारे में बताइए रवि किशन को। जब इसलिए आप ऐसे बताइए ना, इनसे बात करना है।
हाँ, बात कीजिए आप। जॉब में थोड़ा जब इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें जॉब फिनिशिंग नहीं पूरा है, उसका टाइम फिक्स होता है और उसका रूटीन फिक्स का वेतन भी फिक्स होता है और मंथली वेतन मिलता है। बिजनेस इसलिए अच्छा है क्योंकि बिजनेस में अपना प्रॉफिट होता है और जॉब से ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, इसलिए इनके हिसाब से जॉब अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, आप जब तो है। जॉब जब इसलिए अच्छा है कि इसमें घाटा या मुनाफा होने का टेंशन नहीं होता है। ऐसा बात नहीं है। पढ़ लिख कर आदमी नौकरी की ओर भागता है, थोड़ा बिजनेस की ओर भी जाना चाहिए क्योंकि पढ़ लिख कर बिजनेस करना भी अच्छा होता है। जॉब में कोई जोखिम नहीं होता, बिजनेस में घाटा या मुनाफा का टेंशन होता है। घाटा मुनाफा का बात नहीं है, बिजनेस में रिस्क होता है कि आप एक साल में जितना कमाएंगे उतना बिजनेस में 6 महीना में कमा लेंगे। तो जॉब में उतना टेंशन नहीं होता है और बिजनेस में उतना जा भी सकता है और जॉब में उतना जाने का कोई टेंशन नहीं होता है, फिक्स होता है, इतना होना है तो उतना होना है। रिस्क लीजिएगा तभी तो आगे बढ़िएगा। श्याम कुमार का शब्द जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए इनका क्लैपिंग कर दीजिए। ठीक ठीक। हाँ, मनीषा और श्वेता, आइए बात। कैमरा में जरा फोकस कीजिए दोनों पे। आइए बाहर आ जाइए दोनों। आइए, एक यहाँ आ जाइए। चलिए, तो आज हमारे बीच वो दोनों कैंडिडेट हैं जो यहाँ नहीं आए हैं अभी तक, और आज इन दोनों के बीच हम लोग कॉन्वर्सेशन को देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं। और काफ़ी लोगों का ये भी मानना रहता है कि लोग बार बार उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जो बार बार बोलते हैं। उन लोगों को भी बुलाइए जो लोग नहीं आना चाहते, कम से कम उनके अंदर का हेजिटेशन जो है वो निकल जाए। तो आज इसीलिए हमने सोचा है कि पहले उन लोगों को बुलाएंगे जो लोग यहाँ आने से ज़्यादा डरते हैं। जिन लोगों का हेजिटेशन खत्म हो चुका है वो तो कभी भी आ जाएंगे, वो तो मुझे पता है पहले से, ठीक है ना। तो आज हम हमारे बीच जो है, एक है मनीषा और एक है श्वेता। इन दोनों से जानेंगे जॉब वर्सेस बिजनेस। तो आप दोनों टॉपिक डिसाइड कीजिएगा या हम दे टॉपिक, आप बिजनेस और आप जॉब। अब तो यही हो गया, तो आपने डिसाइड किया है बिजनेस, तो आपके हिसाब से बिजनेस किस तरह अच्छा है, आप इनको समझाइए। थोड़ा और करीब में आ जाइए। हाँ, हेलो, मेरा नाम श्वेता कुमारी है। बिजनेस हमारे ख्याल से बहुत ही अच्छा है क्योंकि बिजनेस से हम अपने परिवार को, अपने आसपास को कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक, हेलो, मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मेरे हिसाब से जॉब भी बहुत ही अच्छा है जॉब अच्छा है। क्यों अच्छा है बताइए। क्योंकि इसमें अरे यहाँ इसके फेस पे देख के बात करना, इधर तो नहीं देखना। बोल। क्योंकि इसमें मुझे अगर जॉब मिली है तो उसमें उस पे टाइम पे जाना पड़ता है और चलिए ठीक है, आप बताइए। बिजनेस हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, क्योंकि हम अगर जॉब करेंगे तो अपने फैमिली को समय नहीं देंगे, और जॉब में तो कभी भी समय पर ही जाना पड़ता है। अगर समय पर ना जाए तो उससे आप ही का नुकसान होगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ही टाइम निकाल कर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इन्हें ऐसा नहीं ना लगता है, अगर टाइम के बाद जाते हैं तो वहाँ सर जो होंगे वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही बोलेंगे। मतलब बिजनेस आपके हिसाब से ज़्यादा बेटर, आपके हिसाब से जॉब कैसे लगता है? अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए। बस वही है कि आंखों में देखकर नहीं बात कर रहे हैं, इनके फेस पर या आंख पर देखिए। डर किस बात का, ये भी तो आप ही के लेवल के स्टूडेंट है ना, डरना तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, जॉब मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि इसमें
मेरे बॉस के द्वारा दिए कामों को करना पड़ता है और उनकी बातों को नहीं माने तो मुझे जॉब से निकाल ही सकते हैं। तो ये तो आप सही बोले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस ही ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस का हम कितना भी प्रॉफिट कर ले उससे 2 गुना ज़्यादा ही आता है, नहीं जॉब में ऐसा नहीं होता है। जॉब में मतलब जितना सैलरी होता है उतना तो मिलता ही है। और चलिए ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए भाई इन दोनों के लिए। अरे रुको 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 रुको, पहली बार आए हैं तो पहले खुद आएगा। ये दोनों श्वेता और मनीषा आप लोगों के बीच पहली बार एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे। हाँ, इनके अंदर बहुत सारी कमियां हैं अभी भी, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये लोग जो है बोलते समय एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं, और बोलने में अभी भी डर लग रहा है, शायद शब्द नहीं है इनके पास या क्या। तो ये लोग कम से कम ट्राई कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्राई कम से कम करें, ये बहुत ज़रूरी है ना, शुरू करना ज़रूरी है। तो ठीक है, इन दोनों के लिए एक बार फिर से क्लैपिंग कर दीजिए, बैठ जाइए। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट है हमारे बीच, वॉइस में तो सब आने वाला है। हाँ, दिलदार और अंकित। दिलदार और अंकित, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मुबारक नाम है। ओह, मुबारक और दिलदार में कंफ्यूज, इस तरीके से हम प्रियांशु प्रिया और प्रिया में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, आ रही है सर का कलर ठीक कर लीजिए आप। हाँ, तो हमारे बीच अभी 2 कैंडिडेट फिर से आ चुके हैं। एक है यहाँ पर मुबारक और एक है अंकित। इन दोनों को भी आप शायद फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कैमरे पर। इनको जल्दी आप लोग कैमरे पर देखते नहीं हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा छुप करके बैठने वाले स्टूडेंट हैं। अपने मन से तो हाथ खड़ा करेंगे नहीं आने के लिए, तो इसीलिए मुझे पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है आज, ठीक है ना। और आज हम पहले उन्हीं लोगों को पकड़ पकड़ के लाएंगे। तो पहले कैमरे पर देखिए, इधर उधर नहीं देखना है, उधर थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। डर कैसे बात का लग रहा है, तो उधर कहीं नहीं देख रहे आप, उधर देखने में डर लग रहा है इन लोगों को। डर नहीं है, एक्चुअली में हेजिटेशन है, और शायद फर्स्ट टाइम जब आप लोग आए थे तो आप लोगों के अंदर भी था। चलिए, इन लोगों के अंदर का भी हेजिटेशन हम लोग धीरे धीरे पकड़ पकड़ के निकालेंगे अंदर से, इसमें से। अभी हमारे बैच जो है वो दिलदार और मुबारक और अंकित, इन दोनों से स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक आप लोगों का रहेगा? बिजनेस। दोनों बिजनेस पे बात करूँगा, कोई एक टॉपिक डिसाइड करेंगे तब का बिजनेस। अच्छा ठीक है, एक बार तुम बिजनेस ले लो, आप प्राइवेट जॉब ले लो, ठीक है ना। फिर आप दोनों का चेंज कर देंगे। तो आपने बिजनेस लिया है तो बिजनेस के बारे में पहले अपने बारे इंट्रोड्यूस हो जाइए पहले एक दूसरे से। माय नेम इज मुबारक, योर नेम? माय नेम इज अंकित कुमार। आपसे शुरू करना, क्योंकि बिजनेस आपने सिलेक्ट किया है। बिजनेस कैसे अच्छा है आपके लिए? मेरे ख्याल से बिजनेस अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई अपना मालिक नहीं होता, हम खुद के मालिक होते हैं। अपने हिसाब से बिजनेस अच्छा है क्योंकि आप अपने मालिक होते हैं। ये सही है, पर जॉब भी अच्छा है, जो 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, अच्छी खासी सैलरी इतना आ जाता है जो अपना घर चला सकते हैं। सैलरी बिजनेस भी सही होता है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट भी बहुत होता है, लॉस होता है लेकिन ना के बराबर समझिए। तो ये कह सकते हैं, पर जॉब में भी सही है, जो अपना टाइम से सब कुछ करना पड़ता है और टाइम से भी जाना पड़ता है, टाइम से लंच होता है। बिजनेस में होता है कि हम किसी से हम छुट्टी नहीं ले सकते, हम खुद के मालिक होते हैं, जो हम कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। जॉब में ये जो हिसाब मतलब कंपनी के द्वारा छुट्टी मिलता है, और खुद से लेने के लिए वहाँ के जो कंपनी का बॉस है उससे बात करना पड़ता है। ओके, ठीक, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। इन दोनों ने आज पहली बार यहाँ पे आकर के बोलने का प्रयास किया है। इनके कॉन्फिडेंस के लिए, दोनों के कॉन्फिडेंस के लिए जो है क्लैपिंग पर फिर से कर दीजिए, ताकि आप दोबारा फिर से आइए। किसी बार है, लेकिन यहाँ पे आप लोग हाथ अपने मन से ना खड़ा करते हैं आने के लिए। हाँ, गर्ल्स में अंजलि और निशा, आइए बात, इनके साथ नहीं करना है तो कौन आना चाहेगा? अंजलि से फाइट करने के लिए कौन आएगा? क्या रे?
कोई गर्ल्स में आ जाओ इनसे फाइट करने के लिए, मैं आई मीन कंपटीशन करने के लिए। लड़ने के लिए नहीं, लड़ना नहीं है, कंपटीशन करना है। कौन आएगा जी? आपको मन नहीं करता है सब करने का, आपको सिर्फ देखने का मन करता है। आप किसी को बुला लीजिए, उनके साथ बात कर लीजिए। आइए आइए आइए। यस, जाएंगे ना? ठीक। हाँ, तो हमारे बीच फिर से एक नए कैंडिडेट जिनको आज पहली बार कैमरे पर आप देख रहे हैं, इनका नाम निशा है और इनका नाम अंजलि है। इनसे पहले भी परिचित होंगे आप, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस किया था वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन आज निशा से आप पहली बार मिले हैं, तो पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, फिर वो आगे का प्रोसेस हम करेंगे। ठीक, बोलिए, आपको क्या माइक देख के। हेलो, माय नेम इज निशा। अंजलि कुमारी। तो जोर से बोलिएगा ताकि आवाज़ सुन सके ये, ठीक है ना? चलिए। मेरा जॉब, बिजनेस, तो जॉब के बारे में बताइए। मेरे हिसाब से जॉब बेस्ट है, क्योंकि इसमें टाइम टेबल फिक्स रहता है और फिक्स सैलरी होती है। मेरे हिसाब से बिजनेस सही है, क्योंकि इसमें खुद का बॉस खुद रहता है, उसमें कोई वो नहीं रहता, मतलब टाइमिंग वगैरह नहीं है। इसका बात थोड़ा जोर से बोलिए ताकि ये नहीं सुन पा रहे हैं आप, ठीक है? चलिए आगे बोलिए। मेरे हिसाब से जॉब अच्छा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा काम का बोझ नहीं होता, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता है। मतलब जॉब में ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, मतलब फिक्स काम करना पड़ता है। बिजनेस में मतलब खुद का पैसा भी होना ज़रूरी होता है और खुद के घाटा भी होता है। इनको समझाना है, मुझे नहीं समझाना है, इनको समझाना है। कॉन्फिडेंटली कहिए ना जो कहना है, गलत भी कहेंगे कम से कम कॉन्फिडेंस रहेगा कहने का ना, तो एक दिन वो सही होगा। कम से कम कॉन्फिडेंटली कहिए, बोलिए। क्या उसको फिर से बोलने के लिए? अब आगे बोलिए आप। कुछ बोल नहीं होता। ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए, टाइम पास करने से अच्छा क्लैपिंग कर दिया जाए। हाँ, हमारे बीच दो कैंडिडेट आए थे, शुरू किया इन्होंने, ठीक है, जा सकते हैं आप लोग, जाइए। हाँ, क्लैपिंग कर दीजिए फिर से एक बार मनोबल को बढ़ाने के लिए, ताकि वो फिर से आए। हाँ, चांदनी और प्रीति आइए। आपके दोस्तों को ही बुला रहे हैं आपके साथ, जब दूसरे लोग को बुलाएंगे तो फिर आप और अच्छे लेवल से करेंगे कंपटीशन। जल्दी आइए, जल्दी आइए, इनके साथ आ जाइएगा। अच्छा, ठीक। हाँ, हमारे बीच एक और नए कैंडिडेट फिर से प्रेजेंट है, जिनको आप कैमरे में जल्दी देखते नहीं हैं। एक है चंदा और एक है प्रीति, सॉरी चंदा, चांदनी। नाम के लेके बड़ा कन्फ्यूजन हमको रहता है, इतने सारे स्टूडेंट का नाम याद हो गया, कन्फ्यूजन ही रहता है। हाँ, तो ये हैं चांदनी और एक है प्रीति। इन दोनों से आज पहले इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं एक दूसरे को, उसके बाद फिर आज जानते हैं कि इन दोनों का क्या अप्रोच है जॉब वर्सेस बिजनेस को लेकर के। दोनों बिजनेस रहेंगे तो कैसे होगा, पहले तो करना होगा। इनका बिजनेस रहेगा, आपका जॉब रहेगा, उसके बाद फिर टॉपिक चेंज कर देंगे, ठीक है ना? तो चलिए पहले सामने खड़े हो जाइए यहाँ पर आप और इंट्रोड्यूस कीजिए एक दूसरे से, इनको देख के बात करना। हेलो, मेरा नाम चांदनी कुमारी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चांदनी। एवरीवन है कि आप एक से मिल रहे हैं? एवरीवन नहीं, जब बहुत सारे लोगों से मिलेंगे ना तो हेलो एवरीवन कह रहा है, जब सिंगल लोगों से मिलेंगे तो हेलो। हेलो, मेरा नाम चांदनी कुमारी है। प्रीति कुमारी। जोर से बोलिए, आवाज़ नहीं आती है। हाँ, जैसे कि बिजनेस में, मतलब बिजनेस में अपना भी कुछ करना, जैसे कि कुछ बिजनेस में कोई भी दुकानदार या कुछ भी करना, तो उसमें सरकारी जॉब से हाथ से आती होता है। ठीक तो बोले, सरकारी जॉब से अपना आर्थिक पर मुकाम हासिल हो जाता है, तो अपना आप जो जैसे कि बिजनेस वो है जो अपने आप पे अपने मतलब कि दूसरे को हो गया? चलिए ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए, जय। हाँ, नेक्स्ट। टाइम भी कम है और आपको लैब में भेजना होगा, तो थोड़ा जल्दी आइए, आप दोनों आइए।
सरिता और सोनाली। थोड़ा यहाँ से भी ले लीजिएगा, यहाँ से भी लीजिएगा ताकि वो पूरा रिकॉर्ड हो। थोड़ा उस तरफ चलिए, उस तरफ थोड़ा चलिए। हाँ जी, तो आज हमारे बीच फिर से मतलब आज हम नए नए लोगों को बुला रहे हैं, एक सोनाली और एक है सरिता। इन दोनों से जानते हैं इन दोनों का क्या अप्रोच है। पहले इन दोनों का इंट्रोडक्शन ले लें, इन दोनों एक दूसरे से करेंगे। तो चलिए आप ही स्टार्ट कीजिए। हाय, आई एम सरिता कुमार। हाय सोनाली। टॉपिक क्या रहेगा दोनों का? बिजनेस, जॉब, ठीक है ना। तो बिजनेस आपने लिया है, तो बिजनेस कैसे अच्छा है आप बताइए। बिजनेस में हमें किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता है और इसमें हमें किसी भी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले लाभ कमाना पड़ता है। जॉब में हम किसी कंपनी के द्वारा काम करते हैं जिसमें फैमिली मिक्स होता है। इसमें पैसा, इसमें कंपनी के साथ साथ इसमें बिजनेस के साथ साथ पैसा भी बढ़ता है। जॉब में फिक्स सैलरी होती है। बस कन्वर्सेशन 2 मिनट भी ठीक से नहीं चल पाया। ठीक है, वैसे क्लैपिंग कर दीजिए इनके हौसले के लिए। बैठ जाइए और अच्छे से करना है क्योंकि आप कर नहीं पा रहे, ठीक से शब्द नहीं बना पा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि सेंटेंस अच्छा से बने, है ना। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। कम से कम यहाँ पे आ गए, ये ज़रूरी है। हाँ, अब ये टाइम है कि अब उन लोगों को बुलाया जाए जो लोग परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। हाँ, खुशी आएगी और गीतांजलि भी आएगी ना। हाँ, आइए आप दोनों, आइए, बचे हुए हैं दोनों, जल्दी आइए जी। छोटी जल्दी आइए, टाइम कम है। खुशी आइए, कैमरा आप पे ही देख रहा है, कैमरा देख रहे हैं ना। जल्दी आ जाइए। हाँ, अब तो आएगी। उसके बाद आप तैयार रहेंगे, ठीक है। आइए, एक यहाँ खड़े हो जाइए इससे। इनका नाम खुशी है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन ये कभी खुश रहती नहीं है। ऐसे मजाक में बोल दिए, इनके चेहरे पे हंसी कभी आप देखे नहीं, ठीक है ना। कभी कभी मुस्कुराते ही नहीं है ये बहुत बुरी बात है, आप मुस्कुराना चाहिए। और इनका नाम गीतांजलि है, इनसे भी आप पहली बार मिल रहे हैं। कैमरे पे तो पहली बार ये लोग आ रहे हैं, तो पहले आप दोनों करीब में आ जाइए। और इन दोनों से पहले स्टार्ट वैसे ही करेंगे, इंट्रोडक्शन से। चलिए इंट्रोडक्शन अपना एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो जाइए। हाय हेलो। अरे जोर से बोलेंगे ना, हमको सुनाई नहीं पड़ा तो उसको क्या सुनाई पड़ेगा। जोर से बोलिए। हाय हेलो। हेलो, मेरा नाम गीतांजलि है। मेरा नाम गीतांजलि। हेलो, मेरा नाम खुशी यादव है। खुशी यादव। टॉपिक कौन सा लेना है? हाँ ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, मतलब जॉब है ये आपका बिजनेस है। जॉब, हाँ जॉब वही करता है। कैमरे में देखना है, थोड़ा इधर सज जाइए। हाँ, अब बोलिए, जॉब कैसे अच्छा है आपके लिए? जॉब इसलिए अच्छा है जो जॉब कभी भी हटा सकता है और कभी भी रख सकता है, और तनख्वाह उतना नहीं मिलता तो हटा सकता है। आपके हिसाब से बिजनेस कैसे अच्छा है, इसको बताइए। क्या बताएं? जो आपके मन में है, जो आप सोचते हैं इसको लेकर के वो बताइए। बिजनेस अपना होता है। ठीक है, बिजनेस अपना होता है, उसके बाद बिजनेस अच्छा भी होता है। और और क्या बोले, नहीं पता। आप बताइए। जॉब और उस जॉब में जॉब इसलिए अच्छा होता है क्योंकि पढ़ाई और तनख्वाह, पढ़ाई और साथ दिमाग और सब कुछ रहता है, इसलिए जॉब करता है। और बिजनेस होता है कि मुझे पैसा चाहिए, सिर्फ जॉब करना चाहता है। क्या बोले हम? ठीक है, क्लैपिंग कर दीजिए दोनों के लिए। कम से कम 2-4 दिन यहाँ पे आ जाइएगा ना, तो आपका डर ऐसे ही निकल जाएगा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम कुछ ना बोले, फिर भी यहाँ पे आके कम से कम खड़े हो जाइएगा ना, तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए। चलिए, अब समय है बुलाने के। तो प्रियांशु प्रिया के साथ कौन आना चाहेगा कंपटीशन करने के लिए, क्योंकि आज हम एक कैंडिडेट को 2 कैंडिडेट के साथ फाइट करवाएंगे। ठीक है, तो प्रियांशु प्रिया पहले आप आगे आइए। उसके बाद वाइज में कोई आएगा?
क्योंकि एक बॉयज एक गर्ल्स, कोई भी एक कैंडिडेट आएगा तो उससे एक बॉयज एक गर्ल्स से जो है कंपटीशन करना है। तो प्रियांशु प्रिया से कौन कंपटीशन करना चाहेगा? पहले गर्ल्स को ही बुला ले, पहले गर्ल्स को ही बुला ले। आ जाइए आप फिर। हाँ, तो हमारे बीच फिर से तनुश्री और प्रियांशु प्रिया यहाँ पे प्रेजेंट है। इन लोगों से काफ़ी बार मिल चुके हैं आप और इनका परफॉर्मेंस भी देख चुके हैं। काफ़ी अच्छा है, दोनों का लेवल एकदम बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। ये लोग डरते नहीं है, बेझिझक बात करते हैं और अपने बातों को रखते हैं। आज फिर से हम इन दोनों का जो है सुनेंगे कि क्या ये लोग जो है, इन लोगों का क्या ऑप्शन रहता है, क्या ये लोग कहते हैं। तो आपका चूज करेंगे आप दोनों, कौन सा टॉपिक? बिजनेस लेना है आपको जॉब। तो पहले जो है यहाँ पे प्रियांशु प्रिया से ही स्टार्ट करते हैं। चलिए। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु प्रिया है। रिकॉर्ड करेंगे, आ जाइए। मेरे हिसाब से बिजनेस जॉब से बेटर है, क्योंकि बिजनेस कई रोजगारों को मौका देता है अपने अंदर काम करने के लिए और रोजगारों को ख़त्म करने के लिए। मेरे हिसाब से जॉब बेटर है, क्योंकि जॉब में आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना होता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने मतलब इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप शायद गलत बोले कि जॉब की अपने अंदर काम, क्योंकि बिजनेस से किसी अंदर के काम नहीं करता, लेकिन जॉब बिजनेस के अंदर काम किया जाता है। शायद आप गलत बोले। बोला बिजनेस से बोला, जॉब था ना। जॉब में हम लोग जैसे कि जॉब में बहुत सारी फैसिलिटी, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब है तो आपको के पास बहुत सारी फैसिलिटी रहती है। सैलरी तो जो होता है सो होता है, उसके साथ साथ में आपको क्वार्टर भी प्रोवाइडेड रहता है एंड मेडिकल भी रहता है। बहुत सारे जॉब्स में एजुकेशन में भी कुछ % अलाउ किया जाता है, तो इसमें ज़्यादा बेटर है। लेकिन बिजनेस अगर कहीं बड़े बड़े बिजनेस में भी देख लीजिए तो वही सेम फैसिलिटी उसमें भी दिया जाता है। अगर मान लीजिए आप प्राइवेट जॉब की बात करेंगे तो प्राइवेट जॉब में अगर कहेंगे कि सिक्योर नहीं रहता है जॉब, लेकिन आजकल नियम लागू कर दिया है कि आपको 1 महीने पहले ही बता दिया जाएगा कि हम आपसे जॉब निकाल। उसके साथ वैलिड पॉइंट होना चाहिए कि आपको किस लिए जॉब से नहीं। अगर वो वैलिड पॉइंट नहीं है तो वो जॉब से नहीं निकाल सकता। जॉब में आपके पास टाइम मैनेजमेंट रहता है कि आप इतने घंटे ही काम कर रहे हैं, उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिजनेस में बहुत टाइम लॉस भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा लो ही बिजनेस करता है। और बिजनेस पहले स्टार्ट करने से पहले तो हमारे पास एक परफेक्ट अमाउंट होना चाहिए जिसके कारण अपना बिजनेस स्टार्ट करो। जॉब में नहीं, जॉब अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग आप जॉब कर सकते हैं। और उसके बाद जॉब में भी सैलरी फिक्स रहती है, जितनी सैलरी आपको बोला था उतनी सैलरी तो आपकी फिक्स रहती है ना कि पर मंथ इतना आएगा, ये कन्फर्म है। जॉब में है कि बहुत बार लॉस भी होता है और प्रॉफिट होता है, लेकिन बहुत बार लॉस भी होता है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जॉब परमानेंट रहता है या जॉब में प्रॉफिट रहता है या प्रॉफिट। बिजनेस में मानते हैं कि रिस्क है, लेकिन जॉब में भी तो रिस्क है, कभी भी कहीं भी निकाला जा सकता है। तो ये नहीं है कि हाँ बिजनेस में लॉस है। अब बिजनेस का बात कर लीजिएगा तो बिजनेस में टाइम स्पेंड है। बिजनेस अगर प्रॉफिट, तो आप मान लीजिए अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कभी भी स्टार्ट कर सकता है, 18 वर्ष से स्टार्ट कर सकता है या 15 वर्ष से भी नॉलेज होना चाहिए। और दूसरी बात वो कर रहे हैं कि इसे रोजगार की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में मान लेते जीडीपी धीरू भाई अंबानी जो है पहले पेट्रोल पंप में काम करते थे, लेकिन वो बिजनेस में आए। और अमेजोन के जो फाउंडर है, जो अमेजोन के जो खरीदे हुए जो उनका अमेजोन है, वही पहले काम करते थे, नौकरी करते, लेकिन वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन आप कोई ऐसा बता सकते हैं जो जॉब की जो बिजनेस करके बिजनेस छोड़ के जॉब किया है? कुछ ऐसा बता सकते उदाहरण? तो बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जॉब का सपोर्ट लिया, क्योंकि सबको पहले एक अमाउंट अपना बनाना था कि हाँ इतना आ जाएगा, उसके बाद ही कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जॉब के में भी इंक्रीमेंट होता है। आप किसी की बड़ी कंपनी में काम करो तो आपके स्किल्स और आपके एजुकेशन, आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या उसको कहते हैं, आपको प्रमोशन दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपको उसमें भी बहुत तरह की प्लेसमेंट्स भी ऑर्डर किया जाता है। अगर आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, अगर आपको इनकम उसमें नहीं बन रहा तो आप उसको छोड़ करके आप दूसरा जॉब में भी जा सकते हैं। बट आपका बिजनेस में लॉस चल रहा है तो आपको उस लॉस को फेस करना ही पड़ता है, आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं।
लेकिन आप जॉब की बात कर रहे हैं कि जॉब में अथी इंक्रीमेंट मिलता है या पैसा मिलता है या आगे प्रमोशन मिलता है, लेकिन वो आपको वेट करना पड़ता है। आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, आपको प्रेशर लेना पड़ रहा है। अब मान रहे हैं कि इसे अब आपको फाइल मिल रहा है, वो फाइल का कब मौका आएगा, कब मेरा प्रमोशन होगा। आप जॉब के लिए एकदम लाइन में लगे कि वो मेरे से बेटर है तो वो आगे, उससे पहले प्रमोशन होगा, मेरा प्रमोशन। इसमें कोई गारंटी नहीं कि कब आपका प्रमोशन होगा, कब आपका इंक्रीमेंट चाहे आपका पैसा कब बढ़ेगा। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना, आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना प्रमोशन लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे जॉब में आपको ये भी ऑफर करता है कि आप दूसरे स्टेट्स में जा कर के भी, बड़ी बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी और दूसरे स्टेट्स में भी भेजती है अपनी कंपनी के प्रमोशन के थ्रू। तो आपके पास ये भी बेनिफिट रहता है कि आप अपने जॉब के थ्रू आउट भी अदर जगह को विजिट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल एक और जैसे एयर हॉस्टेस एंड एयरलाइन की कोई भी जॉब में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ साथ में आप ऑल ओवर घूम भी रहे हैं, मतलब आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और अपनी फैमिली को भी पूरे मतलब घूम फिर भी रहे। और बिजनेस में कि तुमको बिजनेस छोड़ नहीं सकती हो, तुमको अपना बिजनेस करना है और उसको छोड़ के तुम कहीं बाहर जा नहीं सकती हो, ये भी डिमेरिट हो जाता है। आप जो बोल रहे हैं एयरलाइंस है, ये सब तो बिजनेस के अंडर ही तो आ रहा है। बिजनेस के अंडर, अगर बिजनेस ही नहीं रहे तो ये सब रहेगा कैसे? वो सब तो बिजनेस के अंडर ही आ रहा है। और बात कर रहे हैं तो 2022 के अनुसार 2020 में बिजनेस का परसेंटेज था 5.3, लेकिन 2023 में 14.5 की बढ़त हुई है। क्यों? क्योंकि बिजनेस सब नौकरी नहीं कर पाते। आप शायद आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, लेकिन कितने भी आप देख लीजिएगा बिजनेस या प्राइवेट जॉब में बुलिंग की केस बहुत आ रही है, वहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वही बिजनेस में किया तो बिजनेस में भी पॉलिटिक्स हो रहा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें रिस्क है, इसलिए उसमें वो एक तरह से खेल है। अगर जो आगे बढ़ना चाहेगा, जो भारत की जीडीपी को सपोर्ट किया जाता है। अब मान लीजिए क्रिकेट हो गया, क्रिकेट भी एक तरह से बिजनेस ही है। आप एयरलाइंस ले लीजिए, वो भी एक तरह से बिजनेस है। अब मेडिकल भी ले लीजिए, वो भी एक तरह से बिजनेस ही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग किया जाए इन दोनों के लिए। एक्सलेंट, इन दोनों से सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्लासमेट्स हैं और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों का रहता है। तो प्रियांशु प्रिया एक और कैंडिडेट से अभी यहाँ पर कंपटीशन करेंगे। आप बैठ जाइए, आपको बुलाएंगे, आइए यहाँ पे आ जाइए। इनके लिए संदीप आइए। जल्दी आइएगा, टाइम भी कम है। हाँ, नेक्स्ट कैंडिडेट संदीप। तो अभी बिजनेस पे आप बोले थे, अब आप जॉब पे बोलेंगे और ये बिजनेस पे बोलेंगे, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट आपसे करते हैं। हाय, मेरा नाम संदीप कुमार है। बिजनेस अभी के दौर में मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सरकारी नौकरी मिलना बहुत ही कठिन है, जिसके लिए सरकार भी अभी कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ सरकार से लोन दे रही है और बोल रही है कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। हेलो, मेरा नाम प्रियांशु प्रिया। आप बोल रहे हैं कि सरकार लोन दे रही है अपना बिजनेस आगे, तो सरकार तो पढ़ाई के लिए भी लोन दे रही है। आप KYP में ही देख लीजिए, KYP में आपको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो रही है और 4 लाख रुपया आपको पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसा बात नहीं है कि बिजनेस के लिए। आप ऐसा उदाहरण दे सकते हैं कि कौन बिजनेस के लिए कौन सा लोन दिया जा रहा है? ऐसा एग्जाम्पल अभी दे सकते हैं, जैसे कि फ़िलहाल में अभी हमारे घर के पास में एक खुद का लोन मीटिंग चलता है अभी, जिसमें महिला सबको बिजनेस करने के लिए, मुर्गी पालन के लिए पैसे मिलते हैं, बकरी पालन के लिए पैसे मिलते हैं और मछली पालन के लिए बहुत सारे जितने बिजनेस है ना, सरकार का बेसिक मोटिव ये है कि मतलब आदमी आत्मनिर्भर हो, खुद का बिजनेस करे और आगे बढ़े, देश को भी बढ़े। लेकिन वो तो एक जॉब हो गया ना, महिला को ये सब करने के लिए एक तरह से वो जॉब दे रहे हैं ना, बिजनेस करने के लिए नहीं ना दे रहे, वो एक तरह से महिला को जॉब दे रहे हैं। वो तो हुआ बिजनेस ही ना, खुद के दम पे कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं, सरकार को भी उसमें से दे रहे हैं, सरकार का भी बेनिफिट हो रहा है, देश भी आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि हर एक इंसान अपना बिजनेस करे और आगे बढ़े। लेकिन बिजनेस में तो बहुत सारे मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, बिजनेस में लॉस भी हो सकता है, बिजनेस में बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हो सकती है कि बिजनेस पूरे ख़त्म हो चुके हैं। अब मान लीजिए अगर बिजनेस कोई करना चाहे तो उसके लिए नॉलेज भी होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अचानक बिजनेस नहीं चला तो उसके बाद क्या? आपको तो नौकरी करना ही पड़ेगा। अभी नौकरी के लिए इतना भीड़ लग चुका है, जिसके लिए घुसखोरी दलाली अभी इतना चल चुका है, सरकार भी इससे परेशान है।
यहाँ सरकार अभी बिजनेस करने के लिए इतना फ़ायदा दे रही है, सब लोग बिजनेस करना, हाँ मान सकते हैं कि बिजनेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप स्टार्ट भी ना करें। स्टार्ट करें तो आप छोटे से ही स्टार्ट आप करते हैं तो बड़े लेवल पर जा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना पैसा समुंदर भर का है, जितना पैसा आप छाप सकते हैं छाप दीजिए, इसमें कोई मैटर नहीं। लेकिन जॉब में आप एक मान लीजिए कि आप बिजनेस की बात कर रही हैं, तो एक 5 रुपया का सिक्का था जो बहुत मोटा था, वो बंगाल या नेपाल इस तरफ भेजा जा रहा था। उसे 5 रुपये के सिक्का से ब्लेड बनाया जा रहा था। अब ब्लेड बनाया जाता है उसे 2 रुपया 12 रुपया का बेनिफिट हो रहा था। इसलिए जब सरकार को पता चला कि बिजनेस में हमें बिजनेस किया जा रहा है, गैर कानूनी बिजनेस है। अब बिजनेस में देख लीजिए तो बहुत सारे गैर कानूनी बिजनेस भी हो रहे हैं, तो उससे सरकार वो 5 रुपया आपको बहुत कम देखने को मिला। उस सरकार है ना एक और 5 रुपया निकाली जिससे वो एकदम पतला है। और आप कहना चाहेंगे कि बिजनेस, तो बिजनेस मेरे ख्याल से आप मान लीजिए शैम्पूल हो गया, ये सब बिजनेस, लेकिन उसमें कितने केमिकल हो रहे हैं, कितने केमिकल यूज हो रहे हैं। बिजनेस से मान लीजिए आप बिजनेस बढ़ा लीजिए, लेकिन आप तो एक तरह से हम लोग को नुकसान भी तो दे रहे हैं। जहाँ फ़ायदा होगा वहाँ नुकसान होगा, ऐसे कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन अभी जहाँ तक ये पैसे की बात थी, तो हाँ सबको पता है कि मतलब पैसे से बनाया जा रहा था ब्लेड। सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार ये नहीं बोलती है कि आप बिजनेस गलत ही करिए, सरकार बताती है कि आप अच्छे बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए से महिलाओं को घर पे पैसा मिल रहा है। जो बिज़नेस आपकी मर्जी। अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले सर भी बताए थे कि बिज़नेस की वजह से आपको 10 लाख रुपया तक मिल सकता है। बिज़नेस के बारे में सरकार को बताइए। पेड़ पौधे का बिज़नेस हो गया, उसके बाद जानवर का बिज़नेस हो गया, जितना बिज़नेस हो सकता है सरकार के द्वारा उतना ध्यान दे रही है। बिज़नेस से ये हो सकता है कि आप अपना जो सपना है उससे कहीं ज़्यादा पा सकते हैं। जॉब में ये होता है कि सिर्फ आप अपने मोहल्ले या ज़िले भर ही नाम कमा सकते हैं, लेकिन बिज़नेस में ये है कि आप देश या देश से बाहर भी अपना नाम कमा सकते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है कि जॉब से हमें सिर्फ यहीं पे नाम कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप जॉब कीजिए तो जॉब में कितनी अपॉर्चुनिटी आती है आपको। अगर छोटे से ऊपर से ऊपर आप सीईओ भी बन सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं बन सकते हैं। तो जॉब मेरे ख्याल से जॉब आप देख लीजिएगा, तो मान लेते हैं कि जॉब हम कर रहे हैं, तो किसी का सपना होता है कि वो हमें यहाँ जॉब करना है, किसी का नर्स बनने का सपना होता है। वो सबका बिजनेस कब आता है पता है? जब वो कोई कुछ कर नहीं पाता ना, तब उसके लास्ट चॉइस आता है कि वो हम बिजनेस करें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि लास्ट चॉइस आता है। किसी लोगों का फर्स्ट चॉइस भी होता है कि हम बिजनेसमैन होने से। दूसरा ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर हमारे देश में जितने बिजनेसमैन होंगे उतना ही अधिक पैसा होगा, हमारा देश उतना ही डेवलपमेंट करेगा और आगे बढ़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, एक्सलेंट, दोनों का परफॉर्मेंस एक्सलेंट है। प्रियांशु भैया बैठ जाइए, तनु आइए यहाँ पे आ जाइए। एक मिनट, माइक मेरे पास है। कौन सा मैच है जी आपका? क्या नाम जानता है? चलिए हमारे बीच फिर से कैंडिडेट को हम कहते हैं रिपीट करेंगे, तो दो कैंडिडेट से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो अभी हमारे भाई बीच जो है संदीप अभी बोल रहे थे बिजनेस के ऊपर, लेकिन अब इनको बोलना है जॉब के ऊपर और इनको बोलना होगा अब बिजनेस पे, ठीक है ना? तो चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस कैसे अच्छा है इसके बारे में बताइए। बिजनेस में आपको किसी के अंडर में काम नहीं करना होता है। आप छोटे से भी, मतलब के पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं, आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट लगा करके अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एक स्टेबिलिटी अपना मेंटेन कर सकते हैं। सरकारी मतलब जॉब में ये होता है कि किसी का सपना भी होता है कि हम जॉब करें, अपना खुशहाल ज़िंदगी जिए और बस नॉर्मल लाइफ स्टाइल ही करें और अच्छे से अपना गुजारा करें। बिजनेस अपना जो बिजनेस करने से वो बहुत सारे वो भी जॉब्स भी ऑफर करता है, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा तो उसको कुछ एम्प्लॉय चाहिए ही होगा अपने अंडर जिसको काम करा सके, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये रोजगार उत्पन्न करना पैदा करता है। हाँ वो भी सही है। और जॉब्स में एक और चीज़ होता है कि उसमें मतलब रिस्क बहुत कम होता है। आप जितना काम करिएगा उतना ही मिलेगा, लेकिन रिस्क बहुत सबसे कम होता है बिजनेस से ज़्यादा। बिजनेस में एक होता है कि आप थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक करते हो तो बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। जॉब्स में ऐसा कुछ नहीं। बिजनेस में तो लॉस होता है, हो भी
टोटली डिपेंड करता है वर्क स्किल पे, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। बट जॉब्स में तो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती ना। प्राइवेट जॉब में तो आप जिसके अंदर काम कर रहे हो उसका जब मन करेगा वो आपको हटा सकता है, फिर आपको दूसरे जॉब के लिए घूमना पड़ता है। बिजनेस में क्या है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उसको आप खुद फेस कर रहे हैं, और आप लॉस हो रहा है तो आप उसको प्रॉफिट की तरफ भी तो ले जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश में अधिकतर देखा गया है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम अपना खुद का जॉब कर लें या फिर खुद मतलब सरकारी नौकरी कर लें और या इसी में गुजारा करें। इस हिसाब से अगर एजुकेशन देखा जाए तो जो थोड़ा भी कम पढ़े लिखे रहते हैं वो ज़्यादा बेटर प्रेफर करते हैं कि वो एक छोटा सा दुकान खोल करके चला ले, एज कम्पेयर कि वो जा करके गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करे। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जो नहीं क्लियर कर पाते हैं एट लास्ट मोमेंट, वो सोचते हैं कि एक दुकान स्टार्ट कर लेते, एक बिजनेस रहेगा, स्टेबिलिटी उसी से काम हो जाएगा। चलो नहीं रहने दीजिए, चलिए ठीक है। क्लैपिंग कर दिया जाए इन दोनों के लिए। एक्सलेंट परफॉर्मेंस दोनों का, बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा परफॉर्मेंस। ये सारे स्टूडेंट जो हैं एक्सलेंट वाले हैं। संदीप का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, पहले इनका परफॉर्मेंस आप लोग देखे थे। इम्प्रूवमेंट यहाँ तक आ चुका है कि आज ये लोग बिना थके हुए बोल सकते हैं, अगर इनको रोका ना जाए तो। नॉन स्टॉप बोलना स्टार्ट करेंगे, बोलते ही रहेंगे। आज मेरा थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं। इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए लास्ट टाइम। बैठ जाइए। आइए इमरान। हाँ, अरे आराम से। क्या हुआ? बोलना एक टॉपिक अच्छा, इतना अच्छा टॉपिक मिला है तो। आलोक आइए ना आप। हाँ, एक ही टॉपिक पे हो पाएगा। अच्छा आइए, आपको मनपसंद टॉपिक आपको देते हैं। आइए इमरान, आप भी बोल दीजिए। गौतम आइए। कितना मिनट हो गया? कट करके देखिए। आइए, चलिए। गौतम एंड आलोक दोनों का एक मानना है कि मुझे लेना है बिजनेस। तो कैसे तालमेल कैसे बैठेगा? हाँ, एक बार आप बिजनेस ले लीजिए, एक बार आप जॉब ले लीजिए। ठीक, तो चलिए अभी से आप अपना मनपसंद आप लिए हैं ना? हाय, माय नेम इज आलोक कुमार। जैसे आज हम जॉब की बात कर रहे हैं, तो जॉब जो है आप किसी भी व्यक्ति के अंदर आप काम नहीं कर रहे हैं। जॉब आपका अपना मतलब जो आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपका खुद का होता है। वो आप किसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं और खुद का अपना काम कर रहे हैं, तो आप उसमें अपना, मेरे हिसाब से तो जॉब बेस्ट है। हाय, मेरा बिजनेस मेरा नाम गौतम कुमार है। जैसा कि आपने बताया कि बिज़नेस बेस्ट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से बिज़नेस में बहुत सारी मतलब छोटी सी भी गलतियां से बिज़नेस में बहुत सारा नुकसान देखना पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से जॉब ही बेस्ट होता है। जॉब तो बेस्ट है ही, उसकी मेरे हिसाब से जो है बिजनेस बेस्ट है, क्योंकि बिजनेस में आपका अपना बिजनेस है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जाना पड़ता है जॉब करने के लिए। आप वहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो आपका तो पहले वहाँ पे अटेंडेंस कट रहा है और उसके बाद आपका सैलरी भी कट जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको किसी के अंदर में काम करना पड़ेगा। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस आप जब आपका बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। नहीं भी जा रहे हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ पर जब जॉब में नहीं जा रहे हैं, आपका जॉब है वहाँ पर, तो आपका वहाँ पर सैलरी कट जाएगा। आप जो बोले आपका बात बिल्कुल सही है। जो बिज़नेस से आपका अच्छा चल रहा है तो आप नहीं भी जाएंगे तो आपका बिज़नेस अच्छा खासा चल सकता है, लेकिन सरकारी मतलब जॉब में ये होता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको टाइमली जाना पड़ता है, और ये बात हम भी मानते हैं। और आप और भी कुछ बोल सकते हैं? आपका जो क्या है कि जब बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में आपका जो है फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो वो खुद का हो रहा है। आपका नुकसान जब हो रहा है तो आप बिजनेस में तो आपको अपना सहना पड़ेगा, उसका अपना सैलरी में से आपका। आप जो बोले बिल्कुल सही बोले। जो बिजनेस में जो नुकसान होता है वो खुद का होता है, बट ये जो जॉब में जो नुकसान होता है ये मतलब ऊपर से भी होता है नुकसान, मतलब ऊपर देखना पड़ता है। तो आपका बात सही है। बिजनेस जो जॉब में बिजनेस में यह है कि आप जो है उसके लिए कोई उम्र नहीं है और कोई मतलब नॉलेज उसकी ज़्यादा बेहतर जो सिंपल नॉलेज ज़रूरी है। क्या है कि उसके बाद अब इसमें कोई उम्र नहीं मायने रखता है। फिर आपको जॉब करना है तो उसके लिए एक उम्र होता है, समय, मतलब उसके लिए आपको जॉब करने के लिए उम्र का सब निर्धारित चाहिए। हाँ, ये बात तो है कि जो जॉब होता है उसके लिए एजुकेशन होना चाहिए, मतलब एज लिमिट होना चाहिए, और उस जॉब के लिए आपके लायक होना चाहिए।
तभी जाकर आप कोई सा भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस में ऐसा कोई बात नहीं है, आपको आपका एज लिमिट नहीं है, आपको बस स्किल होना चाहिए तो आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, और आपके अंदर हुनर हो तो आप उस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। बिजनेस में यह है कि जैसे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसमें आप मुनाफा जा रहा है, तो हमारे आने वाले जो भविष्य है वह बिजनेस वह देख सकते हैं। मुझे आप जब जॉब कर रहे हैं तो जॉब आने वाले आपके जो है बच्चे भविष्य जो है बच्चे जो है वो आगे तक नहीं जॉब नहीं कर सकते। वो जॉब नहीं कर सकते मतलब जो हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से जो मुनाफा कमा रहे हैं वो हमारे आने वाले जो है जो भविष्य है वो देख सकते हैं, वो बिजनेस को संभाल सकते हैं। मुझे आप जॉब को वो नहीं संभाल सकते, आपके आने वाले जो है। बिजनेस में मतलब बहुत सारी ऐसे भी मतलब कुछ है जो नहीं दिया जाता है, जैसे कि जॉब में ये होता है कि आपको छुट्टियां दी जाती हैं, मतलब आप जब चाहे तब छुट्टियां ले सकते हैं, और उसके साथ ही आपको जैसे दिवाली हो गया, छठ पूजा हो गया, तो इसके लिए आपको मतलब बोनस दिया जाता है, ये सब बोनस हो गया, ये सब दिया जाता है। लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं दिया जाता है। ऐसा तो स्टाफ को दिया जाता है, वहाँ पे जो बिजनेस करेंगे वहाँ तो वो खुद मालिक रहेंगे, तो उनको देने का क्या ज़रूरी है। वो उनके अंदर कितने स्टाफ खट रहे वो उनको देते हैं, वो उनके पास नहीं, बिजनेस मालिक को नहीं दे पाएंगे। वही तो हम भी कह रहे हैं, जो जॉब में होता है कि मतलब बोनस हर देना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में ऐसा कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से तो बिजनेस ही बेस्ट। चलिए बेस्ट, ओके एक्सेलेंट। इमरान आएंगे आप? नहीं आना है? चलिए, तो परफॉर्मेंस आप लोगों का आज का बढ़िया रहा, मेरा मन एकदम खुश हो गया। आप लोगों ने अच्छा करा, और जिन लोगों को उम्मीद नहीं थी उन लोगों ने भी ट्राई किया, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और रही बात अब नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन का जो टॉपिक है, अगले दिन का टॉपिक जो रहने वाला है वो हमने सोचा हुआ है एक और टॉपिक जिसका नाम है कोचिंग का समय सुबह में होना चाहिए कि शाम में होना चाहिए। ये टॉपिक है, ना कि कोचिंग का टाइम बदलना है। आपको इस पे मतलब बहस करना, डिबेट करना है, ठीक है ना। कोई दोनों तैयारी करके आना है कि कोचिंग का समय मॉर्निंग में होगा तो क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, और कोचिंग का समय अगर इवनिंग शाम में होगा तो क्या प्रॉफिट हो सकता है या क्या नुकसान हो सकता है, या इससे और क्या काम किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से। क्या ये टॉपिक ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है चलेगा। ध्यान सुप्रिया हो जाएगा, ट्राई करके देखिए। थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करना है, थोड़ा सा। हाँ, आपका कोई आपके पास कोई टॉपिक है? तो नहीं है तो फिर तो लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई टॉपिक नहीं है तो फिर लेना पड़ेगा। मिलते हैं फिर आपसे, आप लोग जा सकते हैं। इन दोनों के लिए क्लैपिंग कर दीजिए भाई। अरे रुको 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 रुको, भागना नहीं है। जब हम बोलेंगे जाइए तब ना जाना है, हम बोले नहीं जाने के लिए, जाने के लिए तैयार है। तो ये तय रहा कि नेक्स्ट डे का जो टॉपिक रहने वाला है, कोचिंग का एक आदर्श समय मॉर्निंग में रहना चाहिए कि इवनिंग में रहना चाहिए, इस पे आप लोगों को नेक्स्ट डिबेट करना है, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी लोग जो है जो मिला हुआ है लैब में करने के लिए करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मुझे ये उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जिस लेवल तक आप एक बड़े समूह में बैठ करके डिबेट कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो फिर से एक बार रक्षाबंधन और लास्ट सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट डे, आप सभी लोग अभी लैब में जा सकते हैं।